तो कहीं ना कहीं मुझे कॉन्फिडेंस था कि नहीं एटलीस्ट मैं टॉप 2 में तो होंगी या टॉप 3 में कह लो कहीं आप उस पोजीशन पे होते हो, आप थोड़ा सा पहले निकल जाते हो, आपको बुरा लगता है, लेकिन आगे जो लोग गए आई एम वेरी श्योर वो डिजर्व करते हैं, इसीलिए वहां तक गए। विक्की नहीं है यहाँ पर, यही सरप्राइज है। वो चले गए बिलासपुर, लेकिन नहीं, मुझे ऐसा कोई रिग्रेट नहीं है। जिन्होंने भी कहा इस चीज का वो कह सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता मैं इनसिक्योर, आई एम वेरी पॉजिटिव फॉर माय। हेलो एवरीवन, मैं सुरभि रन सिंह, आप सभी का वेलकम है फिल्मी बीट में। आज हमारे साथ वो हैं जिन्हें इंट्रोडक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है, जिनका नाम ही काफ़ी है, अंकिता लोखंडे। आपका वेलकम है फिल्मी बीट में। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर हैविंग मी। सो बहुत कम समय है, बहुत सारे सवाल है आपके लिए। सो सबसे पहले तो यही कि ऑडियंस ने बाहर एंड अंदर के लोगों ने भी एक्सपेक्ट किया था कि आप टॉप 2 में डेफिनेटली होने वाले हो। जी, जो 2 हाथ सलमान से उठाएँगे उसमें आप डेफिनेटली होने वाले हो। लेकिन जब आपने वो एनवेलप ओपन करना था, आपने कहा कि मैं खोलूँ, आपका कॉन्फिडेंस भी उतना ही था एंड लोगों का भी यही था कि आप तो नहीं जा रहे हो। कितना शॉकिंग था आपके लिए? आई थिंक बहुत शॉकिंग था। पर मुझे ऐसा लगता है पार्ट ऑफ गेम था, कहीं ना कहीं अगर मुझे वो एनवेलप खोलने वाली बात भी थी तो मैंने इसीलिए की थी, जिसको जाना है वो जाएगा। तो जब बिग बॉस ने पूछा कौन खोलना चाहता है, मैं खोल देती हूँ। तो मैंने उसी से बोला था कि मैं खोल देती हूँ। लेकिन ऑफ कोर्स आपको भी पता होता है कि आप कहाँ स्टैंड करते हो, तो कहीं ना कहीं मुझे कॉन्फिडेंस था कि नहीं एटलीस्ट मैं टॉप 2 में तो होंगी या टॉप 3 में कह लो, बट या इतना जल्दी जाऊंगी मुझे पता नहीं था। लेकिन इट्स अ पार्ट ऑफ गेम एंड कोई एक पर किसी एक को ट्रॉफी घर में ले जानी है, ये जरूर पता था, तो इसीलिए इतना दुख नहीं है उस चीज का। सो मनारा टॉप 3 में थी, आप मनारा के पहले एलिमिनेट हुए। आई गेस मनारा भी बिलीव नहीं कर पा रही थी कि वो आपके आप उनके पहले चले गए। वो आपके लिए कैसा था? इट्स अ कॉम्पिटिशन, वो चाहे मना रहा है कोई भी होता तो मुझे वैसे ही लगता कि यार मैं आउट हो गए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन था। लेकिन हाँ ऑफ कोर्स हम सब जब टॉप 5 में आते हैं तो बहुत मेहनत से वहां तक पहुंचे थे हर कोई, चाहे किसी की कुछ भी हुआ हो, लेकिन अपनी मेहनत से लोग पहुंचे थे। तो कहीं आप उस पोजीशन पे होते हो, आप थोड़ा सा पहले निकल जाते हो, आपको बुरा लगता है, लेकिन आगे जो लोग गए आई एम वेरी श्योर वो डिजर्व करते हैं, इसीलिए वहां तक गए। ओके, इस सीजन में सबसे ज्यादा जो नाम सुना गया है वो अंकिता विकी यही हुआ है। सो अपने पॉपुलर अपने पर्सनल रिश्ते को घर में लेकर जाना, मतलब आपने जो सोचा था वैसा हुआ या बिल्कुल ही कंप्लीटली ऑपोजिट मुझे नहीं चीजें पता हुई? मैंने क्या सोचा था। जब जिंदगी जीते हो रोज की, तो आपको नहीं पता होता कि आज झगड़ा होना है कल झगड़ा होना है, ऐसा नहीं होता। ऑफ कोर्स इतना पता था कि हमारा रिश्ता बहुत स्ट्रांग है और हम किसी भी चीज को झेल कर निकल सकते हैं उस चीज से, और जो हमने प्रूफ किया है, चाहे कुछ भी हुआ हो वहां पर। और ऐसा कुछ नहीं हुआ जो कपल्स के बीच नहीं होता, सब कपल्स में होता है। हम मारा पीटी नहीं कर रहे थे या गालियां नहीं दे रहे थे एक दूसरे को, कॉन्वर्जेशन थी, आर्ग्यूमेंट्स थे, लेकिन मुझे लगता है कि वो चीज भी हम लोगों ने फेस करके हम उससे बाहर आए, और आज जिस तरीके से हम खड़े एक दूसरे का हाथ पकड़ के, वही हमारा प्यार है। फिर आपको इनसिक्योर बोला गया और ये कहा गया विक्की के लिए कि विक्की आप पे इतना ध्यान नहीं देते। सो आप कुछ रिग्रेट करते हो? नहीं, मुझे ऐसा कोई रिग्रेट नहीं है। जिन्होंने भी कहा इस चीज़ का वो कह सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता मैं इनसिक्योर, आई एम वेरी पॉसेसिव फॉर माय पीपल एंड आई एम वेरी प्रोटेक्टिव फॉर माय पीपल। तो दैट्स माय समवेयर, इट्स अ प्लस पॉइंट आल्सो, इट्स अ माइनस पॉइंट आल्सो। तो मैं हर चीज़ को फिर उसी अराउंड सोचती हूँ और समझती हूँ। तो वही चीज़ मैंने सीखी है कि ऐसा नहीं करना है। आपके इमोशंस को थोड़ा कंट्रोल में रख के ओवर इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं, चीज़ों को लेट गो करते आना चाहिए कुछ चीज़ों को। दैट्स माय लर्निंग। ओके, बिग बॉस के बाहर आते ही सबसे पहला कोई प्रोजेक्ट हम देखते हैं लोगों का तो वो म्यूजिक एल्बम्स होते हैं। मेरी अब फ़िल्म आई है। आपकी फिल्म आ रही है, यस। सो उस पे भी हम आएंगे, लेकिन मेरा सवाल ये था कि जो म्यूजिक एल्बम्स होते हैं उसमें अभी फिलहाल मनारा एंड अभिषेक का जी। एक म्यूजिक एल्बम बाहर आ चुका है। हुँ। खानजादी और अनुराग नजर आने वाले हैं, हिना खान एंड मुनव्वर साथ में एक सॉन्ग कर रहे हैं। सो अभिषेक और मनारा का सॉन्ग आपको कैसा लगा मैंने ये नहीं का? देखा अब तक सॉन्ग, मैंने कुछ क्लिप्स देखी उनकी, हम्म, जिसमें बाइक पर कुछ है या ऐसा, पर मैंने गाना किसी का नहीं देखा। मैंने खानज़ादी और अनुराग का भी मैंने गाना अब भी प्ले किया था, लेकिन आप लोगों ने मुझे बुला लिया इसलिए मैं देख नहीं पाई। तो मैं देखकर ज़रूर बताऊँगी आपको कैसा लगा। अच्छा, साथ में आप सब लोगों ने पार्टी भी की थी, किससे क्या बातें हुई? ऐसा कुछ हुआ कि हाँ, घर में ये सारी चीज़ें हुई थी लेकिन बाहर आकर आप लोग हँस रहे हो उस चीज़ों को लेकर? आई थिंक सभी हंस रहे हैं एक दूसरे की बातों पे, क्योंकि सब कोई हर कोई उस घर में जो था वो ऐसे कहीं इससे बिलोंग नहीं करता जहां रोज ऐसी लड़ाइयां हो रही हो या लोग एक दूसरे को गंदा गंदा बोल रहे हो। अभी बहुत ही, अभी जब देखते हैं इतना गंदा बोला एक दूसरे को, तो बहुत हंसी आती है देख के कि कितने गिर सकता है इंसान। हम सब ने वो चीजें की, तो बहुत हंसे इस बातों पे कि इतनी सारी लड़ाइयां होने के बाद भी हम आज एक तरीके से, सब लोग मेरे घर आए थे आफ्टर पार्टी के बाद, तो बहुत मजा आया। सो इट्स ऑल फाइन। सो बाहर आते ही सबके क्वेश्चंस
कहीं न कहीं सही हो ही जाते हैं। लेकिन कोई कोई ऐसा है जिससे आप कभी बात नहीं करना नहीं, चाहोगे ऐसा ताकि कोई भी नहीं जिससे मैं कभी बात नहीं करना चाहूँगी, लेकिन हाँ, जैसे नील ऐश्वर्या है, उनके साथ शायद हमारी इतनी जमी नहीं और बहुत ज़्यादा गंदगी हो गई है, हुँ, तो इट्स ओके टू हम दूर ही रहें, नहीं, हुँ, क्योंकि जब मतलब नहीं है एक-दूसरे से, तो दूर रहते हैं। बट मेरे अंदर फ्रैंकली कोई ग्रजेस नहीं है, अगर आज भी नील ऐश्वर्या अगर कहीं मिलेंगी तो आई एम ओपन टू हुँ, वेलकम देम, और मेरे को ऐसा लगता है कि मैं वहाँ पर भी यही चीज़ बोलती थी कि वहीं चीज़ें होती हैं और वहीं खत्म करके आगे बढ़ जाना चाहिए। बट ऐश्वर्या ने हमेशा कहा है कि वो ग्रजेस पालती हैं, तो हुँ, मुझे लगता है कि उससे होंगी वो चीज़ें, हुँ, और अगर है तो फिर एक-दूसरे में ठीक है, उतना ही रखते हैं। हुँ। अच्छा, वैलेंटाइन्स डे है आज, क्या प्लान्स है? क्या सरप्राइज़ आपको विक्की देने वाले हैं? विक्की नहीं है यहाँ पर, यही सरप्राइज़ है। ओके। वो चले हुँ, गए बिलासपुर, हुँ। लेकिन तो विक्की तो चला गया बिलासपुर, लेकिन हमारी ट्रिप थी एक्चुअली जंगल ट्रिप पर। मैंने हुँ, सोचा इस बार मैं अपने काम को ज़्यादा प्रायोरिटी दूँगी, इसलिए मैं आप लोगों के यहाँ रुकी रही और हुँ। मैं जंगल सफारी पे नहीं गई। लेकिन ऑफ कोर्स विक्की आ रहा है परसों, और उसके बाद हम कहीं जाएँगे। बट आपके क्या प्लान्स है? कब आप बिलासपुर आप कब जाने वाले हो? बिलासपुर में अभी नहीं, पता नहीं क्यों? अभी तो मतलब मैं कहीं, अभी तो शायद नहीं होगा जाना, लेकिन अ, अभी तो काम ही काम है, बट बिलासपुर में जाऊँगी शायद। अभी हम लोग जा रहे हैं कहीं और, कुछ विक्की के महाराज जी हैं, उनका कुछ हुँ। पूजा-वूजा है, तो उसके लिए हम लोग जा रहे हैं सब। क्योंकि मैं आपका इंटरव्यू पहली बार कर रही हूँ, इसलिए मुझे ये सवाल पूछना ही है कि विक्की की मॉम ने इंटरव्यू दिया था जब आप घर के अंदर थे और काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने बोली हैं कि हम वो नहीं चाहते थे कि ये शादी हो एंड बहुत सारी चीज़ें आपने बाहर आके देखी होगी। आपका क्या कहना है उस पे? आपने क्या बोला? आप मेरी बहुत बड़ी फैन हो ना, आपने क्या बोला मम्मी को फिर? आपने कुछ नहीं बोला? मेरी उनसे बात क्या नहीं हुई। सवाल पूछते रहे? फिर पूछना बोलना चाहिए था, आप ऐसे कैसे बोल सकती हैं? नहीं बोला? नहीं, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। आई थिंक मैंने आके ना इंटरव्यूज़ देखे, हुँ, ना मुझे लगता है मुझे देखने की ज़रूरत है, हुँ, क्योंकि जैसे बिग बॉस में जो मेरा विकी का हुआ ना, आके बाहर हमने बात की, ना हमने देखा, तो मुझे लगता है वो चीज़ वहीं थी, वहीं खत्म हो गई। बिग बॉस से बड़े रिश्ते हैं जो हमें निभाने हैं एक-दूसरे के साथ, तो अगर वो उसमें सवाल और डिस्कम्फर्ट आ जाए तो उन चीज़ों का कोई मायना नहीं होता। हुँ। दैट्स व्हाट आई फील। हुँ। और एक और चीज़ जिसके बारे में सबसे ज़्यादा बात हुई, जब जैसे फिनाले खत्म हुआ, आप घर के बाहर आए, आपके आपके एक्सप्रेशंस देखकर लोगों को लगा कि आप बिल्कुल खुश नहीं हैं मुनव्वर के जीतने से या बहुत सारी चीज़ें बहुत पुराना सवाल हो गया है वैसे तो ये, पर मैं फिर से आंसर दे देती हूँ। मेरी या तबीयत बहुत खराब थी, बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम डे नाइट शूट कर रहे थे, हुँ, और हमारा सुबह 6 बजे पैकअप होता है और मेरा 7:15 का कॉल टाइम था हुँ, वापस, और हम सोए नहीं थे, और उन बड़े-बड़े कपड़ों में टाइट सर बंधा हुआ, मुझे बस ऐसा लगता मैं घर जाऊँ अभी, और दैट वाज़ द ओनली रीज़न। और मेरे को भी लगा, मुझे बाद में लगा कि अच्छा मीडिया को ये भी लग गया है, हे भगवान मुझे माफ, क्योंकि छोटी-छोटी चीज़ भी ना यहाँ या पर क्या स्टेटमेंट या क्या कोट हो जाता है। बट मेरे को बिल्कुल बुरा नहीं लगा था मुनव्वर जीता था, क्योंकि मुन्ना जीता था। हुँ, मतलब अगर कोई मुझे नहीं अच्छा लगता था वो जीता तो भी मुझे प्रॉब्लम होती थी ना, पर मुन्ना जीता था तो ऐसा कभी भी नहीं था। तो मैं कभी भी अपने काम को, जो मेरे इंपॉर्टेंस होती है वो मेरा काम था, अगर मेरा आकर आपको, मैं आई एम वेरी प्रोफेशनल दैट वे, मैं आती, लेकिन मेरी जेन्युइनली तबीयत खराब नहीं थी, इसलिए मैं नहीं आ पाई। काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स में आपका नाम आ रहा है एंड आपकी फ़िल्म आने वाली है। आपसे जानना चाहेंगे किस प्रोजेक्ट को आपने हाँ बोला और क्या हमें देखने को मिलने मैंने वाला अभी तक सिर्फ एक ही फिल्म को हाँ बोला है, जो मेरी फिल्म रिलीज हो रही है, उसके अलावा मैंने किसी चीज को हाँ नहीं बोला है अभी तक। है? ओके, एट लास्ट कुछ कहना चाहेंगे मैं ऑडियंस बस के इतना ही साथ? कहना चाहूंगी, थैंक यू सो मच, इतना सारा प्यार देने के लिए, इतना सारा सपोर्ट देने के लिए। प्यार बहुत नसीब से मिलता है, और मैं उसको बहुत ही बहुत ही बहुत ही भाग्यशाली अपने आप को मानती हूँ कि मुझे इतना सारा प्यार मिला, सो थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू।